हेलो स्टूडेंट्स, अभी हमने पढ़ा था कि उस बच्चे ने अपने मम्मी पापा को आवाज़ लगाई. ही वांटेड टू गो ऑन द जाइंट व्हील लाइक ऑल अदर चिल्ड्रन, बट he could not because his mummy papa would not allow. Then he gathered the courage to go on the giant wheel. So he called his father and mother, but what happened? There was no reply. कोई जवाब नहीं आया. He turned to look at his parents. उसने मुड़कर देखा कि मेरे मम्मी पापा कहाँ हैं. Parents यानी मम्मी पापा. They were not there. वो वहाँ नहीं थे. Ahead of him. उसके आगे भी नहीं थे. He turned to look on either side. उसने देखा दोनों तरफ, इधर उधर, पर वो नहीं दिखाई दिए. They were not there. He looked behind. उसने पीछे देखा. There was no sign of them. उनका कोई साइन भी नहीं दिख रहा था कि वो कहाँ हैं. नहीं तो दूर से उसके पापा की पगड़ी दिख जाती या मम्मा की साड़ी दिख जाती, बट उसको कुछ नहीं दिखा. A full deep cry rose within his dry throat. उसका गला सूख रहा था, पर एक बहुत ज़ोर सी चीख निकली उसके गले से और कि कहाँ है मेरे मम्मी पापा. एंड विद अ सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी, जर्क मतलब झटका, पुल, ही रैन फ्रॉम वेयर ही स्टूड. तो देयर वॉज अ फोर्स, एक बाउंस इन हिज बॉडी, एंड ही रैन, जहाँ पर वो खड़ा था वहाँ से वो दौड़ा. क्राइंग इन रियल फियर, वो सच में डर गया था. मदर, फादर, मम्मी पापा, टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आईज, हॉट एंड फियर्स. उसकी आंखों से आंसू गिरना शुरू हो गए, गरम, डर भरे, एकदम गुस्से में आंसू निकल रहे थे. हिज फ्लश्ड फेस वॉज कन्वर्स्ड विद फियर. उसका फ्लश फेस यानी लाल हो गया था चेहरा रोते रोते और कांप रहा था डर से. पैनिक स्ट्रिकन, बहुत ही दुखी होकर, ही रैन टू वन साइड फर्स्ट देन टू द अदर. वो एक तरफ दौड़ा, फिर दूसरी तरफ दौड़ा. हाइदर एंड थाइदर, इन ऑल डायरेक्शन, इधर उधर. हाइदर थाइदर मीन्स इधर उधर, सभी डायरेक्शंस में दौड़ा. नोइंग नॉट वेयर टू गो, उसको नहीं समझ में आ रहा था कि वो कहाँ जाए. मदर, फादर, ही वेल्ड, वो जोर जोर से रोने लगा, मम्मी पापा कहाँ हो आप. His yellow turban came untied and his clothes became muddy. उसकी मम्मा ने उसके घर से निकलने से पहले उसको एक येलो टर्बन बांधी थी, पीली पगड़ी बांधी थी. वो खुल गई दौड़ते दौड़ते और उसके जो कपड़े थे वो पूरे कीचड़ से भर गए. कीचड़ क्या, धूल से भर गए. Having run to and fro in a rage of running for a while, he stood defeated. पहले वो इधर उधर दौड़ता रहा, फिर वो हार थक के खड़ा हो गया. His cries suppressed into sobs. अब उसकी जो जोर जोर सी चीखें थी, जोर जोर का रोना था, वो सिसकियों में बदल गया. ऐसी आवाज़ जैसे सुना है ना बच्चों को रोते रोते बाद में सिसकियाँ लेने लग जाते हैं, तो वैसे ही उसकी. Having run to and fro in a rage of running for a while. पहले तो वो इधर उधर दौड़ता रहा, जैसे गुस्से में एकदम अंदर एक्साइटमेंट होता है, दौड़ो मम्मी पापा को ढूंढ लो, पर नहीं मिले. ही स्टूड डिफीटेड. हिज क्राइज सप्रेस्ड इनटू सॉब्स. उसकी जो क्राइज थी वो सिसकियों में बदल गई. ऐसे करके बच्चे रोते हैं ना, छोटे बच्चे सिसकियाँ ले लेके, वैसे ही वो भी रोने लगा क्योंकि वो थक गया था जो से रोते हुए. उसके मम्मी पापा मिल नहीं रहे थे. At little distances on the green grass he could see through his filmy eyes men and women talking. तो उसकी आंखें थोड़ी थोड़ी खुली थी और उस पर दूर हरी घास पर वो देख सकता था कि आदमी और औरतें जो वहाँ पर खड़े हुए थे वो बातें कर रहे हैं. He tried to look intently among the patches of bright yellow clothes. वो बहुत ही ध्यान से सारे उन ब्राइट येलो क्लोथ्स के बीच में से ढूंढने की कोशिश करता रहा. बट देयर वॉज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर अमंग दीज पीपल. उसके मम्मी पापा का इन लोगों के बीच में कोई साइन नहीं था. हु सीम टू लाफ एंड टॉक जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग. जो इसलिए हंस और बोल रहे थे क्योंकि उन्हें बस हंसना बोलना था. He ran quickly again, this time to a shrine to which people seemed to be crowding. और उसने देखा कि एक मंदिर है वहाँ पर लोग इकट्ठा हो रहे हैं, तो वो भी वहाँ पर दौड़कर पहुँचा. Every little inch of space here was congested with men. तो यहाँ की जो
छोटी सी भी स्पेस थी वो पूरी तरह से भरी हुई थी, कंजस्टेड थी, पूरा तंग जगह थी, भरी हुई जगह थी. बट ही रैन थ्रू पीपल्स लेग्स, वो लोगों की टांगों के बीच में से निकल कर के भाग रहा था. हिज लिटिल सॉब लिंगरिंग, उसकी जो छोटी छोटी सिसकियाँ थी वो उससे मुंह से आवाज़ निकलती जा रही थी. मदर फादर नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल, अब टेम्पल के बिल्कुल एंट्रेंस के पास. हाउ एवर द क्राउड बिकेम वेरी थिक, तो जो क्राउड था वो बहुत थिक हो गया, बहुत ज़्यादा लोग आ गए. मैन जॉसल ईच अदर, इतने आ गए कि एक दूसरे से धक्का मुक्की होने लगी. जॉसलिंग मतलब धक्का मुक्की. जॉसलिंग और रेसलिंग में बहुत अंतर है. रेसलिंग का मतलब होता है लड़ाई और जॉसलिंग का मतलब जो भीड़ में एक दूसरे से जॉसल हो जाते हैं, धक्का मुक्की हो जाती है. Heavy men with flashing murderous eyes and hefty shoulders, भारी भारी आर्म्स वाले, शोल्डर्स वाले, भारी भारी लोग, बहुत तगड़े लोग. विथ फ्लैशिंग, एकदम लाल चमकती आँखें, और ऐसी आँखें जो कि मर्डर भी कर दें, इतनी डरावनी आँखें. द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू थ्रस्ट अवे बिटवीन देयर फीट, उस बच्चे ने कोशिश करी कि मैं उनके पैरों के बीच में से निकल जाऊं. बट नॉक टू एंड फ्रो बाय दैट ब्रूटल मूवमेंट्स ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड अंडर फुट, तो वो उनके जो क्रूर, ब्रूटल मतलब क्रूर, उनके जो क्रूर मूवमेंट्स थे वो तो बिल्कुल पैरों के नीचे पिस ही जाता. ट्रैम्पल मतलब पिस ही जाता. हैड ही नॉट श्रीक्ड एट द हाईएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस, अगर वो ज़ोर से नहीं चिल्लाया होता मम्मी पापा, तो वो उन लोगों की भीड़ के पैरों के नीचे ही आ जाता. अ मैन इन द सर्जिंग क्राउड हर्ड हिज क्राई, एक आदमी ने इस क्राउड में उसकी आवाज़ सुनी. एंड स्टूपिंग विद ग्रेट डिफ़िकल्टी, स्टूप मतलब झुकना, बहुत ही डिफ़िकल्टी से उसने उसको लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म्स, उसको अपनी बाहों में उठा लिया. हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, तुम यहाँ कैसे आए बच्चे. हुज बेबी आर यू, किसके बच्चे हो तुम. द मैन आस्क्ड एज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास, जब उसने किसी तरह से भीड़ को चीर कर उस बच्चे को बाहर निकाला तो उसने पूछा कि आप किसके बच्चे हैं और किसके यहाँ कैसे आए. द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली देन एवर नाउ एंड ओनली क्राइड, अब बच्चा और ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और बस रोता जा रहा था. आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए. द मैन ट्राइड टू सूद हिम बाय टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट, वो मैन जो था उसको राउंड अबाउट के पास ले गया. विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स, क्या तुम हॉर्स पर राइड करोगे, तो वो जो गोल चक्री वाला झूला होता है वहाँ पर लेकर के गया और उससे पूछा क्या तुम घोड़े पर राइड करोगे. ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोच द रिंग, जब वो रिंग के पास पहुँचा तो उसने पूछा कि क्या आप करेंगे, उसे उस पर चढ़ेंगे घोड़े पर. द चाइल्ड्स थ्रॉट टोर इनटू 1,000 shrill sobs, बहुत बुरी तरह से उसके गले से सिसकियाँ निकलना शुरू हो गई. एंड ही ओनली शाउटेड आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, तो बच्चा बस रोता रहा, मुझे मेरी मम्मा चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए. तो बच्चों अभी क्या हो रहा है, हर वो चीज़ जो वो चाहता था वो उसको मिल नहीं रही थी. अब वो चीज़ जिसको जो वो चाहता था वो किसी और ने ऑफ़र की, पर उसके मम्मी पापा पास में नहीं हैं, तो उसने उसके लिए मना कर दिया और इनफैक्ट बोलना शुरू कर दिया मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए. The man headed towards the place where the snake charmer still played on the flute to the swaying cobra. अभी भी वो snake charmer जो था, ये देखिए फोटो में है, स्नेक चार्मर जो है वो कोबरा के सामने अपनी ये फ्लूट बजा रहा है, जो उसकी बीन है वो बजा रहा है. बट अब बच्चा जो है वो उसकी तरफ देख भी नहीं रहा, अभी तक स्नेक चार्मर उस कोबरा के सामने में बजा रहा है. लिसन टू दैट नाइस म्यूज़िक चाइल्ड, उसने आदमी ने कहा कि बेटा उस आवाज़ को सुनो, देखो कितनी अच्छी म्यूज़िक है. उस बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स विद हिज फिंगर्स एंड शाउटेड हिज डबल पिच स्ट्रेन, तो अब उसने अपने कान में उंगली डाली और ज़ोर से चिल्लाया आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए. द मैन टुक हिम नियर द बलून्स, अब वो आदमी उसको बलून्स के पास लेकर के गया. थिंकिंग द ब्राइट कलर्स ऑफ द बलून्स वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड्स अटेंशन एंड क्वाइटन हिम,
तो उसको लगा कि शायद ये जो ब्राइट कलर्स हैं बलून के उसकी अटेंशन को डिस्ट्रैक्ट कर लें थोड़ा सा और उसको चुप कर दें। डिस्ट्रैक्ट मतलब ध्यान भटकाना। वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड बलून, क्या आपको एक सतरंगा बलून चाहिए? ही परसुएसिवली आस्क्ड, उसने किसी तरह उसको समझाने बुझाने की तरह से पूछा। द चाइल्ड टर्न्ड हिज आइज फ्रॉम द फ्लाइंग बलून्स एंड जस्ट सॉब्ड, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। अब उन उड़ते हुए बलून से उस बच्चे ने अपनी निगाह हटा ली और बोला, मुझे बस मेरी माँ चाहिए, मुझे बस मेरे पिताजी चाहिए। The man, still trying to make the child happy, bore him to the gate where the flower seller sat. अब वो जो मैन था वो अब भी कोशिश कर रहा था कि मैं किसी तरह से बच्चे को खुश कर सकूं। वो उसको गेट तक लेकर के गया जहाँ पर कि वो फ्लावर सेलर बैठा हुआ था। यहीं से सब शुरू हुआ था, फ्लावर सेलर से। लुक, कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स चाइल्ड? नहीं, बर्फ़ी से शुरू हुआ था। अभी वो फ्लावर सेलर के पास पहुँचा कि उसने कहा कि क्या तुम इस फ्लावर्स को स्मेल करना चाहोगे? वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक, क्या मैं एक माला खरीद कर तुम्हारे गले के पर गले में डालूं? तो बच्चे को तब भी कुछ समझ में नहीं आना था क्योंकि वो उसके मदर एंड फादर के लिए वो था कि उसके मदर एंड फादर नहीं। The child turned his nose away from the basket and reiterated his sob. I want my mother, I want my father. मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। Thinking to humor his disconsolate charge by a gift of sweets. अब उसको लगा कि शायद ये इसको मैं मिठाई खिलाऊं तो जो इस तरह से वो बिल्कुल कंट्रोल में नहीं आ रहा बच्चा, तो वो कंट्रोल में आ जाए। द मैन टुक हिम टू द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप। येस, दिस वॉज एग्जैक्टली द प्लेस वेयर द एवरीथिंग स्टार्टेड। स्वीट शॉप के बाद उसको बलून्स दिखे थे, फिर स्नेक चार्मर दिखा था और वो फूल वाला दिखा था। तो एक एक करके वही चीज़ें दोबारा आ रही हैं, पर अब बच्चे को उसमें से कुछ भी नहीं चाहिए। What sweets would you like, child? He asked. The child turned his face from the sweet shop and only sobbed, I want my mother, I want my father. अब वो बच्चा केवल एक ही चीज़ मांग रहा था, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। और जब वो उनके साथ में था तब वो हर चीज़ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। सो दिस काइंड ऑफ फ्रीडम इज़ नॉट लाइक बाय एनीवन, क्योंकि वो बच्चा खो गया था। हाँ, उसके उस आदमी ने जो कि गुड मैन था उसके मम्मी पापा से उसको मिला दिया होगा। देखो एक क्वेश्चन भी है, व्हाट डू यू थिंक हैपन्स इन द एंड, डज द चाइल्ड फाइंड हिज पेरेंट्स? तो ये जो गांव था ये उसके जाने पहचाने लोगों का ही गांव था। तो एक आदमी ने जब उसको निकाल लिया तो उसने ले जाकर ज़रूर कहीं अनाउंसमेंट कराया होगा या गेट पर खड़ा रहा होगा उसके मम्मी पापा के लिए, तो उसने उसको उसके मम्मी पापा से मिला दिया होगा। एवरीवन इज़ नॉट दैट बैड, पर हाँ वो अच्छे इंसान के हाथ लगा था। एंड सो थैंक्स गॉड फॉर दैट। एंड दिस इज़ द स्टोरी। इसमें से आप लोगों को ये क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो करने हैं, वही क्वेश्चन आंसर्स ही आपके कोर्स में आएंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।